दिल्ली के वो आम आदमी कहने वाले मुख्यमंत्री जो बंगला, गाड़ी, कुछ सुविधा, सुरक्षा नहीं लेंगे, कह रहे थे उन्होंने सच में अपने घर, मुख्यमंत्री आवास सरकारी आवास है, परमानेंटली टेम्परेरी है, उस टेम्परेरी आवास में उन्होंने जनता का, टैक्स पेयर का, अरविंद जी को अपने खिलाफ एक लहर दिख रही है, चुनाव हारने जा रहे हैं, बुरी तरीके से बौखलाकर उन बहनों को कह रहे हैं या बीजेपी और कांग्रेस की बहनें आप घर से बाहर आए, कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे मनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालका जी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे? आतिशी जी, आप महिला विधायक और मुख्यमंत्री होते हुए आप चुप आज भी क्यों हैं कि वो नीति गलत थी? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री थी, ग्राहक बढ़ाने के लिए युवाओं को शराब पीने की उम्र कम की जा रही थी। आप दिल्ली के वो आम आदमी कहने वाले मुख्यमंत्री जो बंगला, गाड़ी, कुछ सुविधा, सुरक्षा नहीं लेंगे, कह रहे थे उन्होंने सच में अपने घर, मुख्यमंत्री आवास सरकारी आवास है, परमानेंटली टेम्परेरी है, उस टेम्परेरी आवास में उन्होंने जनता का, टैक्स पेयर का 33 करोड़ रुपया कारपेट पे, कर्टन्स पे, लग्जरियस उनके जो है बताया जा रहा है टॉयलेट्स बनाने में, और यहां तक भी कहेंगे स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। सो इन सब पे 33 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उन्होंने, है ना? तो बिल्कुल सवालिया निशान है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जवाब तो देना होगा, बिकॉज बहुत आदर्शवादी राजनीति की बातें की थी, बदलाव करने आ रहे थे वो, है ना? सो ये सब पर जनता का, टैक्स पेयर का पैसा जो प्रदूषित हवाओं में, यमुना के पानी को साफ करने में, दिल्ली में किस तरीके से हम महंगाई, बेरोजगार महिलाएं तड़प रही थी कि इतनी महंगाई है, राहत दो। 33 करोड़ रुपया अगर उन महिलाओं पर महंगाई से राहत के लिए दिल्ली की खर्च किया होता तो मुझे लगता है कि दुआएं मिलती, पर अब तो मुझे लगता है कि भारी पड़ने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को आगे आके इस पे जवाब देना चाहिए। और सीएजी ने ऑडिट भी किया है, और सीएजी कोई निजी संस्था नहीं है, सरकारी संस्था, उसने मोहर लगाई है इस अखबार की जो आज सुर्खियों में आई है। बिल्कुल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है या नहीं। देखिए, अरविंद जी को अपने खिलाफ एक लहर दिख रही है, चुनाव हारने जा रहे हैं, बुरी तरीके से बौखलाकर उन बहनों को कह रहे हैं या बीजेपी और कांग्रेस की बहनें आप घर से बाहर आए, आप उन बहनों को मिले, आपने उनसे बात की, आपको कैसे पता वो किसकी है किसकी नहीं? वो पंजाब से आई थी, है ना? और आपने कहा पंजाब की बहनें आपके साथ है केजरीवाल जी, तो चुनौती दे रही हूं भगवंत मान जी को, कहिए बसें भरकर पंजाब की बहनों को अब आप लाइए, और उन्हें कहिए अपनी पासबुक हाथ में लेकर आए, जो ये साबित करे कि सरकार, आपकी सरकार है पंजाब में, उन्होंने 36 महीने में 36,000 रुपया इतनी महंगाई में हर बहन के, पंजाब की मेरी बहनों के बैंक खातों में डाला है। आप जब यहां से चुनाव लड़ने पंजाब गए थे तो लाखों के बिल की कॉपियां की देखो जीरो बिल है, आप वहां लेकर गए। आज वहां की बहनों के पासबुक के साथ दिल्ली बुलाइए और बताइए कि उनको 1,000 रुपया 36 महीनों में 36,000 जो बनता है उनका मिला या नहीं मिला। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मैं चुनौती भी दे देती हूं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हम दे रहे हैं महिलाओं को 2,500 और 2,000 रुपया हर महीने। हमने उन्हें बुला लिया है, अपनी पासबुक लेकर आओ। हमारे मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही है, पासबुक लेकर आ रही है। चुनौती है, पंजाब से लाइए। देखिए, लगभग उम्मीद है कल चुनाव की आचार संहिता घोषणा हो जाएगी, और प्रधानमंत्री जी जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुनावों की घोषणा होनी है, सब उनके पास उसका टाइम टेबल रहता है, तो उससे जस्ट 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी दिल्ली में निकल रहे हैं। और मैंने एक सभा में सुना, उन्होंने आम आदमी पार्टी को आपदा बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये सबसे करने से अब आपको या भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिस आपदा में दिल्ली 10 साल तक रही, उसके बराबर के दोषी, गुनाहगार, अपराधी आप भी हैं। दिल्ली की हवाएं जहरीली, आसमान नीला नहीं है, धुएं की तरह आज भी काला है। लोग सांस की ये बीमारी, महामारी बनने वाली है सिर्फ इस वायु प्रदूषण की वजह से। आप अगर वो, मैं कह रही हूं, फिर आपने कहा आपदाएं, तो आप विपदा बनकर आए हैं। आपदा और विपदा में लोगों को पिसते हुए हमने देखा है। और अब इसमें आप कहें महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बढ़ते दिल्ली के अंदर अपराध, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी, 7 सांसद दिल्ली ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको दिए। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, एलजी आपके बैठे हैं, दिल्ली पुलिस आपकी है। आपने 10 साल में दिल्ली में क्या दिया है? आज भी अपराध की राजनीति। नगर निगम आपके पास था, गंदगी थी, आज नगर निगम मेयर आम आदमी का है, फिर भी गंदगी में। तो दोनों इस दिल्ली के, मैं कहती हूं, गुनाहगार हैं, और दिल्ली के लोग, दिल्ली अब इन्हें बख्शेगी नहीं। वो विकल्प देख रही है, और मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से उभरती हुई दिख रही है। गिनती में भी नहीं आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा, कारण साफ बता रही हूं। 10 साल सांसद रहे ना, इसी कालका जी के हालत देखिए, और उनकी भाषा
अभी तो मैदान में उतरे ही नहीं और कल बोल रहे हैं कि कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसे मनाएंगे। ये शब्द एक जनप्रतिनिधि, मैं कालका जी के लोगों पर छोड़ दूंगी कि क्या आप अपना वोट एक ऐसे शख्स को देकर उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहेंगे जो महिलाओं के प्रति इस तरह की सोच और विचार रखता हो और अपने विकास को जो महिलाओं के गाल से जोड़ के देखता हो। के घर में मां बहन बेटियां हैं और 2 महिला उम्मीदवार हैं हम, और इस तरह से वो जिस तरह से भाषा व्यवहार करते हैं, मुझे नहीं लगता कालका जी के लोग उसे कतई भी स्वीकार करेंगे, नंबर 1। और दूसरी बात, आपने आतिशी जी की बात की कि मुख्यमंत्री के सामने जा रही हूं, मैं उनको कह रही हूं तय करिए, अरविंद केजरीवाल जी ने आपको टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहा है, आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं, बताइए, ये आतिशी जी को बताना है। और ये मैं फिर कहूंगी, यहां पर भी महिलाओं का अपमान कैसे है, ये संविधान का अपमान है, संवैधानिक पद का अपमान है। उस संवैधानिक पद पे बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया जाता है जब आप उसे टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि संविधान में कहीं पे भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री शब्द या स्थान है ही नहीं है। तो दोनों को मैं कहूंगी, क्योंकि केजरीवाल जी पे भी वही आरोप लगता है, 10 साल एक भी महिला मंत्री उन्होंने नहीं बनाई। जब एक एक करके मंत्री और खुद जेल गए, तब मजबूरी में आतिशी जी को मंत्री बनाया, और जब मुख्यमंत्री का पद गया तो उनको बनाना पड़ा, और बनाकर बोल दिया टेम्परेरी है, कमजोर, अपना ही विश्वास उस पर खो दिया। तो ये दोनों पार्टियों में मैंने देखा है कि महिलाओं को मात्र वोट का एक जरिया बनाकर इस्तेमाल करते हैं। जब महिलाओं की भागीदारी, मान और सम्मान की बात आए, हक अधिकार की, ये हट जाते हैं दोनों पीछे। और उसकी लड़ाई शीला दीक्षित जी ने एक महिला मुख्यमंत्री होने के तौर पर लड़ी, और अब ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कालका जी के चुनावी मैदान में हूं, दिल्ली की महिलाएं हूं, मेरी कालका जी की मां बहन बेटियां हूं, उनको महंगाई से राहत हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण, हर हाथ घर बैठे बैठे काम और कमाई का मेरा जो है उनसे वायदा है। और किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात एक और कहूंगी, आम आदमी पार्टी से आप कह रहे मुकाबला है, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन जवाब आतिशी के लिए देना फिर मुश्किल हो रहा है कि आतिशी जी, आप विधायक थी, शराब नीति लाई जा रही थी, आप खामोश क्यों थी? आतिशी जी, आप महिला विधायक और मुख्यमंत्री होते हुए आप चुप आज भी क्यों हैं कि वो नीति गलत थी? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री थी, ग्राहक बढ़ाने के लिए युवाओं को शराब पीने की उम्र कम की जा रही थी, आप विधायक थे, आपने समर्थन किया या नहीं, उस बात का हाँ या ना बताइएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, आज एक महिला अगर वो मुख्यमंत्री हैं, टेम्परेरी है या नहीं, वो आम आदमी पार्टी और आतिशी जी तय क्या करेंगे, लेकिन कालका जी की जनता हर चीज का हिसाब लेकर बैठी है। कालका जी में देख रही हूं, आतिशी मुख्यमंत्री है, विधायक है, 5 साल से अपने कामों पे नहीं केजरीवाल जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि मुख्यमंत्री एक विधायक के नाम पर। सेम मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं, अपने उप मुख्यमंत्री थे ना, आप बहुत अच्छा काम किया, आपका दावा है जिसको हम कहते हैं बिल्कुल खोखला है। आप अपने नाम पर, अपने काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? आप केजरीवाल जी के नाम पर कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, पहले आप तो विधायक बन जाइए। आप भी विधायक मनीष सिसोदिया जी पड़पड़गंज से नहीं बन रहे थे, इसीलिए आपको वहां से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने मान लिया कि जो शराब नीति आप के मंत्रिमंडल में होते हुए आप लाए थे, उसने दिल्ली को, पटपटगंज को, कालका जी को बर्बाद किया, नई दिल्ली को।